नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି मे मास 28 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फଳରେ प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर आगुआ मौसुमी पूर्वानुमान भूल। जून 4 सुधा केरल छुई पारे। चलित वर्ष मे 26 तारिख में मौसुमी केरल में पहुंचब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी करथिबा पूर्वानुमान भूल प्रमाणित होईछि। प्रतिवर्ष जून 1 तारिख पाखापाखि मौसुमी केरल छुई थाए। चलित वर्ष मे 26 तारिख में मौसुमी केरल में पहुंचब बोली भारतीय पाणीपाग आईएमडी करथिबा पूर्वानुमान भूल प्रमाणित होईछि। प्रतिवर्ष जून 1 तारिख पाखापाखि मौसुमी केरल छुई थाए। दक्षिण पश्चिम मौसुमी प्रथमे केरल को वर्षा आनी थाए एवं तापरे उत्तर दिगक और अन्य राज्य गुड़ी को यात्रा करिथाए। तेबे जहाँ भारतर वार्षिक वृष्टिपातर प्राय 70% प्रदान करिथाए। वर्तमान पाणीपाग विश्लेषण पक्षर जଣାपड़ी जे एथर यह जून 2 किंबा 4 मध्य केरल में पहुंचब। आईएमडी आनुष्ठानिक भाव मौसुमीर प्रवेश विषय में घोषणा करने सोमवार सुधा आवश्यक मानदंड पूरण हो नथिबा कहिछि। आसुथिबा मौसुमीर सद्यतम विश्लेषण को यह मध्य कहुଯାଇଛି जे मौसुमी आसिले यार प्रारंभिक तीव्रता अस्पष्ट हो पारे। तेबे केरल में प्राक मौसुमी वर्षा आरंभ हो सारी। परवर्ती खबर एलपीजी सब्सिडी उपरे सरकार बड़ निष्पत्ति। एबे केवल गरीब परिवार को मिलिबो लाभ। फोन को पठा जाउची अलर्ट। घरोई एलपीजी सिलिंडर व्यवहार करथिबा लोकमानक पई एक गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसीची। एलपीजी ग्राहक मानकु सब्सिडी पई सेमानकर योग्यता विषय रे एसएमएस अलर्ट पठाइबा आरंभ करिसंती। वर्तमान टैक्स रेकर्ड माध्यम रे गैस सब्सिडी जांच प्रक्रिया को जोरदार करा जायछि। ईरान युद्ध कारणरू देखा देइथिबा हरमुज संकट मध्य सरकार यही पदक्षेप नैछंती। वर्तमान केवल स्वल्प आय करी परिवार को ही सिलिंडर उपरे सब्सिडी मिलिबो। ही मेसेज पठाइबार मुख्य उद्देश्य हेउची जालियाती करी सब्सिडी नेउथिबा लोकन को रोकिबा एवं केवल प्रकृत हिताधिकारी मानक पाखरे सुविधा पहुंचाइबा। 7 दिन मध्य रे देबाकू हेबो जवाब। मिलुथिबा सूचना अनुसार एलपीजी ग्राहक मानकू पठा जाउथिबा मेसेज रे उल्लेख अछि जे जेउ मानकर वार्षिक टैक्स योग्य आय 10 लाख टंका रु अधिक सेमानकू 7 दिन मध्य रे निजर संपूर्ण तथ्य देबाकू हेबो किंबा सठिक भाव रे जवाब रखिबाकू हेबो। जेउ माने यहा करिवे नाही सेमानक विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय पारे। एतिके नुहे जदि 7 दिन मध्य रे संतोषजनक उत्तर न मिले तेबे संपृक्त ग्राहकक एलपीजी सब्सिडी संपूर्ण रूपे बंद कर दिया जिवो बोली स्पष्ट भावे कहा जायछि। परवर्ती खबर एथर एमाने पाइबेनी पीएम किसान टंका। यही काम करिनथिले कटिबना। लक्ष लक्ष चाषी प्रधानमंत्री किसान योजनार 23तम किस्ती पाई अपेक्षा करिसंती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे चाषींकर बैंक अकाउंट को प्रत्येक 2000 टंका 3टी समान किस्ती पठांती। ए पर्यंत चाषी माने 22टी किस्ती पाई सारिसंती। 13 मार्च 2026 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम रो गुवाहाटी रु 22तम किस्ती जारी करथिले। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार 23तम किस्ती जुलाई 2026 सुधा जारी हो पारे। एही वर्ष मध्य सरकार 3टी किस्ती रे चाषींकर बैंक अकाउंट को 6000 टंका स्थानांतरित करिवे। तथापि जदि आपण किछि डॉक्यूमेंट पूर्ण करिनांती तेबे एहा आपणकर 23तम किस्ती पाइबे नहीं। जेउ चाषी माने ए पर्यंत सेमानकर केवाईसी पूर्ण करिनांती सेमानकु एहाको 2टी उपाय रे पूर्ण करबाकू परिबो। सरकारी निर्देशावली अनुसार आपण घरे बसी एक ओटीपी व्यवहार करी पीएम किसान पोर्टल परिदर्शन करी किंबा आपणकर बायोमेट्रिक केवाईसी पूर्ण करबा पई निकटस्थ एक साधारण जनसेवा केंद्र को जाई आपणकर केवाईसी ऑनलाइन रे पूर्ण करि परिबे। एहा सहित आपणकर बैंक अकाउंट रे किस्ती जमा करबा पई आपणकर बैंक अकाउंट को आधार कार्ड सहित लिंक करबा जरूरी। परवर्ती खबर नौतापारे भीषण ग्रीष्म प्रभाव किपरि करिवे निजर सुरक्षा जानतु कोन कोन करिवे। नौतापा अर्थात 9 दिनर भीषण ग्रीष्म। एही समय सूर्य रोहिणी नक्षत्र रे प्रवेश करिथांती जहा फଳରେ सूर्यक किरण सीधा सलक पृथ्वी उपरे पड़िथाए। ग्रीष्म प्रभाव बंचिबा पई जरूरी टिप्स पर्याप्त जलपान शरीर को हाइड्रेट रखिबा पई दिन सारा प्रचुर पानी पियंतु। शोष न लागिले मध्य नियमित व्यवधान रे पानी पीवा जरूरी। प्राकृतिक पानीय ओआरएस लेंबू पानी छाछ किंबा नड़िया पानी सतु एवं आंबपणा को निजर डाएट रे शामिल करंतु। हालुका पोशाक बाहर को गला बेले सूता और हालुका रंगर पोशाक पिंधंतु। यह शरीर को ठंडा रखिबारे सहाय्य करे। मुंड और आखिर सुरक्षा खरारे बाहरिले छता टोपी गामुछा एवं सन ग्लास व्यवहार करंतु। ताजा खाद्य हालुका खाद्य ग्रहण करंतु। तरभुज काकुड़ी अन्य जलीय अंश थिबा फल खांतु। तेबे पीक आवर्स रे बाहर को जिबा दिन 12 टारू संध्या 4टा पर्यंत अत्यधिक खरा समय रे बाहर को जांतु नहीं।
अत्यधिक चीनी और कॉफी पिंतु ना। चा कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स आदि मद्यपान ठारू दूरे रुहतु। बासी और मसलायुक्त खाद्य तेल मसलायुक्त खाद्य खातु ना। अवहेला करंतु नहीं। जदि अत्यधिक खरारे मुंड बिंधा बांती अस्थिरता देखा जाउछि तेबे तुरंत डाक्तरंक सह परामर्श करंतु। परवर्ती खबर नवम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत पढ़ुथिबा छात्र छात्री पाई परिबे 1.25 लाख टंका पर्यंत सहायता। जानतु किए करि परिबे आवेदन। आज समय रे पाठपढ़ा खर्च क्रमागत भावे बढ़िबारे लागिछि। एपरि अनेक मेधावी छात्र छात्री अछंती जो मानकर पाठपढ़ारे खूब तेज होइतिले मध्य परिवारर आर्थिक अवस्था दुर्बल हेतु सेमाने निज पाठपढ़ा जारी रखिबारे अनेक समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। एपरि प्रतिभावना छात्र छात्री मानक पई केंद्र सरकार एक स्वतंत्र योजना चलाउछंती जहार नाम हेउछि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना। एही योजना अधीन रे सरकार छात्र छात्री मानकु पाठपढ़ा पई आर्थिक सहायता प्रदान करूछंती। पीएम यशस्वी योजना हेउछि केंद्र सरकारक एक गुरुत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना। एही योजना रे विशेष भाव में ओबीसी ईबीसी एवं डीएनटी वर्गर छात्र छात्री मानक पई तयारी करा जायछि। नवम एवं दशम श्रेणी छात्र छात्री माने यशस्वी योजना अधीन रे नवम और दशम श्रेणी पढ़ुथिबा छात्र छात्री प्रतिवर्ष 75,000 टंका पर्यंत आर्थिक सहायता जोगाई दिया जिवो। 11 एवं द्वादश श्रेणी छात्र छात्री माने पढ़ुथिले दृष्टि रे रखी खर्च मध्य सेमानक अनुसार बढ़िताए। सरकार 11 एवं द्वादश श्रेणी छात्र छात्री मानक प्रतिवर्ष 1.25 लाख टंका पर्यंत सहायता राशि जोगाई दियंती। परवर्ती खबर एलआईसी बेस्ट स्कीम 10वीं पास करिसेंती जदि प्रति मासरे रोजगार करंतु 7,000 रु अधिक टंका। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी देशर सबुठारु विश्वासयोग्य एवं बृहत्तम बीमा कंपनी। एलआईसी केवल लोकंकु सेमानकर जीवनर सुरक्षा पई पॉलिसी प्रदान करे नाही बरं बेकार युवक युवतींकु रोजगारर एक बड़ माध्यम जोगाई थाए। जदि आपण केवल 10वीं श्रेणी पास करिसेंती तेबे एक स्थायी रोजगार खोजुचंती एलआईसी आपणक पई एक चमत्कार स्कीम नै आसीछि। ए स्कीम माध्यम रे आपण कोनोसी बड़ निवेश न करी प्रति मासरे 7,000 टंका रु आरंभ करी लक्ष लक्ष टंका पर्यंत रोजगार करि परिबे। एलआईसी तार व्यवसाय बढ़ाइबा पई एलआईसी एजेंट नियुक्ति करिथाए। एही योग्यता एलआईसी एजेंट हेबा पई योग्यता अत्यंत सरल रखा जायछि। शिक्षागत योग्यता आवेदनकारी अति कम रे मैट्रिक पास होइथिबा आवश्यक। वयस सीमा आपणकर वयस अति कम रे 18 वर्ष होइथिबा दरकार। एहार कोनोसी सर्वोच्च वयस सीमा नाही। एही योजना रे अन्य वैशिष्ट्य होछि जे पॉलिसी विक्रय रु प्राप्त कमिशन व्यतीत अंशग्रहणकारी महिला को प्रथम 3 वर्ष पई एक निर्दिष्ट स्टाइपेंड मध्य प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर एसआईआर भोटर एसआईआर को वैध घोषणा कले सुप्रीम कोर्ट। निर्वाचन कमिशन को प्रक्रिया को सबुज संकेत। भारतीय निर्वाचन कमिशन को द्वारा भोटर तालिका संशोधन पई लागू करा जैतिबा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट वैध बोली घोषणा करिसेंती। एही गुरुत्वपूर्ण शुनानी करी सर्वोच्च अदालत स्पष्ट करिसेंती जे निर्वाचन कमिशन कर एही पदक्षेप कोनोसी संवैधानिक बा आईनगत नियम को उल्लंघन करू नहीं। बिहार भोटर तालिका संशोधन को चैलेंज करी दाखल होइतिबा एकाधिक आवेदन उपरे कोर्ट एही चूड़ांत राय प्रकाश करिसेंती। सुप्रीम कोर्ट राय एवं एसआईआर सह जड़ित मुख्य प्रसंग ए सुप्रीम कोर्ट को गुरुत्वपूर्ण मंतव्य अबाध एवं मुक्त निर्वाचन। सर्वोच्च अदालत कहते जे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन सीधासलख संपर्क निरपेक्ष और स्वच्छ निर्वाचन सह रही। संविधान एवं जनप्रतिनिधि आईन अधीन रे निर्वाचन कमिशन को पाखरे भोटर तालिका संशोधन करिवार संपूर्ण अधिकार रही। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ सूचना। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। जो महिला मानकर बैंक खाता रे ए पर्यंत डीबीटी लिंक होई नाही सेमानक मिलिबनी सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका। सेहीपरि सुभद्रा योजना रे जो माने नुआ आवेदन करिसंती सेमानकर एबे वेरिफिकेशन प्रक्रिया चालू रहिछि। नुआ आवेदनकारीଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 39,000 महिलांकु सुभद्रा योजना रे शामिल करा जायछि। जो हिताधिकारी मानकर सबु डॉक्यूमेंट ठीक रहिछि चारि चकिया जान नाही किंबा सेमाने इनकम टैक्स भरू नाहांती ता सहित जो माने 5 एकर जमी रु अधिका जमी नाही और सेमानक परिवार रे केही सरकारी चाकरी करि नाहांती तेबे सेमानंकु एबे सुभद्रा योजना रे शामिल करा जायछि। आसंता राखी पूर्णिमा रे सुभद्रा योजनार नुआ हिताधिकारी मानक सहित ओडिसा रे 1,20,00,000 महिलांकु सुभद्रा योजना रे पंचम किस्ती 5,000 टंका प्रदान करा जिवो। जो हिताधिकारी चतुर्थ किस्ती टंका मिली नाही सेमानकु चतुर्थ और पंचम किस्ती मिसई
10,000 टंका मिलिबो। परवर्ती खबर ओडिशा पुलिस रे बड़ नियुक्ति 7,664 पदवी पूरण करिवे सरकार। ओडिशा पुलिस विभाग रे खाली पड़िथिबा पदवी गुड़िक पूरण करबा पई राज्य सरकार एक बड़ नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करिसेंती। ओडिशा यूनिफॉर्म सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमिशन माध्यम रे मोट 7,664 पुलिस पदवी पूरण कराजिबो। एही नियुक्ति रे कनेस्टेबल, ओआईएसएफ कनेस्टेबल, सिविल कनेस्टेबल एवं सब इन्स्पेक्टर एसआई समेत समान पदवी गुड़िक अंतर्भुक्त। गृह विभाग उपसचिव तरुण कुमार पंडा द्वारा ओयू ट्रिपल एसी सचिव को दि जाइथिबा चिठी अनुଯାयी राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को मंजूरी दि जाइछि। नुआ विज्ञप्ति अनुसार कनेस्टेबल 300 पदवी, ओआईएसएफ कनेस्टेबल 2,212 पदवी, सिविल कनेस्टेबल 4,219 पदवी, एसआई एवं समान पदवी 933 पदवी। पूर्व एसआई नियुक्ति प्रक्रिया विवाद देखा दैथिबारु एवं किछि कारणरू नियुक्ति संपूर्ण होई नथिबारु एथर एसआई नियुक्तिर दायित्व ओडिशा पुलिस नियुक्ति बोर्ड ओपीआरबी ठारू ओयू ट्रिपल एस को हस्तांतरित करा जायछि। परवर्ती खबर जून 1 रु प्रति मासरे महिला को मिलिबो 3,000 टंका सह मागणा बस यात्रा। जानतु केमिति करिवे आवेदन। पश्चिमबंगर निर्वाचन सरकार राज्यर महिला माननकु आर्थिक भाव सशक्त करबा पई सेमानकर सबुठारु बड़ निर्वाचनी प्रस्तुति पूरण करने को जाउछंती। राज्य कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक अन्नपूर्णा भंडार योजना 2.0 को मंजूरी मिली। योजना अधीन आसंता जून 1, 2026 रु सारा राज्य में लागू हेबो। यह पूर्व चलुथिबा लक्ष्मी भंडार योजना स्थान में कार्यकारी हेबो। योग्य महिला को प्रति मासरे 3,000 टंका, वार्षिक 36,000 टंका सेमानकर बैंक अकाउंट को सीधा सड़क डीबीटी माध्यम पठाजिबो। पूर्व योजना भली एथिरे साधारण एवं एससी एसटी वर्गर कौनसी पार्थक्य रहिबो नहीं। समस्त योग्य महिला को समान भाव 3,000 टंका मिलिबो। या सहित जून 1 तारिख रु समस्त सरकारी बस रे महिला मानकर यात्रा संपूर्ण कराजिबो। आवेदनकारी जड़े महिला होइतिबा आवश्यक। से पश्चिमबंगर स्थायी बासिंदा होइतिबा जरूरी। राज्य भोटर तालिका रे तांकर नाम थिबा आवश्यक। महिलांकर बयस 25 रु 60 वर्ष मध्य हेबा दरकार। आवेदनकारी महिला जनक आयकरदाता, इनकम टैक्स पे होई नथिबे, से जे कोनोसी सरकारी चाकरी करू नथिबे किंबा सरकारक पक्षरु कोनोसी नियमित पेंशन पाउ नथिबे। परवर्ती खबर देशर प्रथम हाइड्रोजेन ट्रेन को अनुमति देला रेलवे। जानतु केउ मार्ग रे चलिबो। भारतीय रेलवे देशर प्रथम हाइड्रोजेन ट्रेन को अनुमोदन करिछि। से मे 22 रे एक चिठी रे रेलवे बोर्ड आरडीएसओ एवं उत्तर रेलवे को 10 कोच विशिष्ट हाइड्रोजेन ट्रेन आरंभ करने को अनुमति करिथिला। रेलवे बोर्ड यह मध्य कहिछि जे दिल्ली डिवीजन रे जींद एवं सोनीपत सेक्शन रे ट्रेन टी सर्वाधिक 75 किलोमीटर बेगर चलिबो। यह रेलवे प्रजुक्ति विद्या परिवर्तन रे एक प्रमुख सफलता भाव में देखा जाउछि। भारतीय रेलवे चिठी रे लिखिछि मुख्य रेल सुरक्षा कमिशन को द्वारा पठा जाइतिबा आवेदनर संपर्कित रेलवे बोर्ड को उत्तर रेलवे समर्पित सेक्शन ने सर्वाधिक 75 किलोमीटर बेगर चलुथिबा 10टी कोच विशिष्ट हाइड्रोजेन फ्यूएल सेल आधारित डीपीआरएस 1200 केडब्ल्यू डीएमयू कोच प्रचलन करने को अनुमति दि जाइछि। रिपोर्ट अनुसार ट्रेन रो परीक्षण समाप्त होइछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड हिताधिकारी मानक पई बड़ घोषणा आनिकी 5 केजी अधिक चाउल मिलिबो। सरीला राज्य कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण बैठक। कैबिनेट बैठक रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइछि। आरंभ होला नुआ स्कीम मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। राज्य रे खाउटिंग को तांको आवश्यकता अनुसार चाउल उपलब्ध कराई खाद्य सुरक्षा को आहुरी सुदृढ़ करबा उद्देश्य रे आर्थिक वर्ष 2026-27 पई राज्य सरकार एक नूतन योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना माध्यम रे जातीय खाद्य सुरक्षा आईन तथा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अधीनस्थ हिताधिकारी को अतिरिक्त चाउल कोटा बंटन करने स्थिर करिसेंती। एही योजना माध्यम रे राज्य रे टार्गेट रो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अधीनस्थ समस्त हिताधिकारी परिवार पई सेमानकर मासिक नियमित धार्य चाउल कोटा व्यतीत मुंड बिछा मासिक 5 किलोग्राम अतिरिक्त चाउल मागणा रे बंटन कराजिबा निमंते आज राज्य कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिछि। राज्य रे वर्तमान जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन रे थिबा 97,97,572 परिवार 3,22,99,692 सदस्य उपकृत हेउछंती। प्रति मासरे चाउल पाउछंती एमाने। सेहीपरि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अधीन रे 2,98,725 परिवार 5,62,737 जन सदस्य उपकृत हेउछंती। परवर्ती खबर खनिज अंचल रे स्थिति आहुरी संगीन हेबो। भ्राम्यमाण हिट वेव शेल्टर निर्माण पई निष्पत्ति। सारा राज्य रे जारी रहिछि ग्रीष्म प्रभाव
ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଗରମ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଗୁଳୁଗୁଳି। ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ କଲବଲ ହେଉଛି ଜନଜୀବନ। ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି ଆହୁରି 3 ଦିନ ଯାଏ ଏପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ। 29 ପୂର୍ବରୁ ତାତିରେ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି। ତେବେ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ଯାଏ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଦିଶେନି ହେଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ବଲାଙ୍ଗୀର ପରି ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ 22 ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, 3 ଜଣ ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଅଂଶୁଘାତରେ 3ଟି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସେଲ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସେଲ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା NH49ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସେଲ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାୟୀ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସେଲ୍ଟର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଇଣ୍ଡାଗା ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଇବୋଲା ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନିତ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପୁରା NIVକୁ ପଠାଇଗଲା ନମୁନା। ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମେ 23 ତାରିଖରେ କେମ୍ପେଗୌଡ଼ା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣେ 28 ବର୍ଷୀୟା ଉଗାଣ୍ଡା ମହିଳାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଇବୋଲା ଭଳି ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣକ ଇବୋଲା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ଏପିଡେମିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀଙ୍କର ନମୁନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପୁନେର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି NIVକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ଆବେଦନ। ଜୁଲାଇ 9ରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ। ସ୍ନାତକ ଯୁକ୍ତ 3ରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବୁଧବାରଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜୁନ 10 ତାରିଖ ରାତି 11:45 ଯାଏଁ ଆବେଦନର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଜୁନ 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜୁନ 17ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଅପଲୋଡ୍ ଅପସନ୍ ସହ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଫି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଜୁନ 18ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ହେବ। ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ନାମଲେଖା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜୁନ 20 ତାରିଖ ରାତି 9ଟା ମଧ୍ୟରେ କଲେଜ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ। 29ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 29ରୁ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୁନ 30ରୁ ଜୁଲାଇ 4 ମଧ୍ୟରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ଜୁଲାଇ 8ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୱେଟିଂ ସିଫ୍ଟ ଏବଂ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୁଲାଇ 17ରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିବନି ସରକାରୀ ବସ୍। OSRTC ଗଠନ କଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟିମ୍। ସରକାରୀ ବସ୍ ସେବାରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲେ ସରକାର। ରାସ୍ତାରେ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଯାତ୍ରୀମାନେ ହଇରାଣ ହେବ ନାହିଁ। ଜୟପୁରରେ ଗଠନ OSRTC ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ୟାରେଜ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟିମ୍, ଯାହାକି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ରିଭିକନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ସରକାର ଏହି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଦେବେ। ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଖରାପ ହୁଏ ତାହେଲେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁ ଆସୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପରି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଟିମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରି ଗାଡ଼ିର ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଏଥିରେ ରହିବେ 15 ଜଣ ଗାଡ଼ି ମେକାନିକ୍ ସହ ଗାଡ଼ି ମରାମତିର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କର୍ମଚାରୀ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଦେବେ ସର୍ଭିସ୍। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖବର, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତଡ଼ିପାର ହେବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତଡ଼ିପାର ହେବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, SIR କାମ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାଁ କାଟିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ସେଠି ଏବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା 300 ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବଂ ଦେଶରୁ ସମସ୍ତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଟିମ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୋହନ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ। ଜୁନ୍ 12ରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 6ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ସବୁ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନିଗମ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପିର ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ସମେତ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପିର କେତେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦୁଇ ପ୍ରଭାରୀ ବୈଠକ ବସିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବି 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଓ ନିଗମ ସଭାପତି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିବାରୁ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ନେତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।